तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का सेकंड सीवी। स्टूडेंट्स, इस सीवी में हम वाटर और आइस के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप सबने केमिकल बॉन्डिंग में यह तो पढ़ा ही है कि गैस फेस में वाटर बेंट मॉलिक्यूल होता है। स्टूडेंट्स, वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वाटर में जो OH बॉन्ड होता है उसकी वैल्यू होती है 95.7 पिकोमीटर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम सब यह जानते हैं कि वाटर एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है। और तो और स्टूडेंट्स, हम यह तो जानते ही हैं कि वाटर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम यह भी जानते हैं कि वाटर की ज्योमेट्री दैट इज H2O की ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होती है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि वाटर में दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं, इसकी वजह से वाटर का शेप बेंट होता है। पर स्टूडेंट्स, लिक्विड फेस में वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा आइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वह वाटर का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस जो है वह एक हेक्सागोनल फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है। मान लीजिए कि एक हेक्सागोन है और उसमें हर कॉर्नर पर एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि हम टेम्परेचर और कम करें, दैट इज यदि हम बहुत लो टेम्परेचर पर देखें, तो वाटर जो है वह क्यूबिक फॉर्म में अरेंज हो जाता है, या हम यह कहें कि वाटर क्यूबिक फॉर्म में कंडेंस हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमने कई बार यह देखा है कि यदि हम आइस को वाटर में डालें तो आइस जो है वह नीचे सेटल नहीं होती, जबकि आइस वाटर में ऊपर ही रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स, आइस की जो डेंसिटी है वह वाटर की डेंसिटी से कम होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने यह देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो वाटर के ऊपर एक आइस की लेयर बैठ जाती है। पर इसके अलावा इतने ठंड होने के बावजूद भी वाटर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि फिश, वह सरवाइव कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी यह सोचा है कि इतने कम टेम्परेचर में भी यह लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे सरवाइव करते हैं? आइस जो है एज अ थर्मल इंसुलेटर भी काम करता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक स्वेटर काम करता है। आइस की लेयर होने की वजह से वाटर में जो हीट होती है वह आइस की लेयर से टकराकर वाटर में ही रह जाती है, और बाहर की जो ठंड होती है वह आइस की लेयर की वजह से वाटर में नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वाटर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह सरवाइव कर पाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप इस डायग्राम में यह देख सकते हैं कि आइस जो है वह हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज्ड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हर ऑक्सीजन एटम टेट्राहीड्रली 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स के साथ सराउंडेड हैं, जिसका बॉन्ड लेंथ है 276 पिकोमीटर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इसमें बहुत ही वाइड होल्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें वाइड होल्स हैं,
इसकी वजह से यह दूसरे मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है या फिर यह एयर मॉलिक्यूल्स को भी होल्ड कर सकता है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें बहुत वाइड होल्स हैं, इस वजह से आइस की जो डेंसिटी होती है वह वाटर की डेंसिटी से कम होती है।